यूपी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में रोज कोरोना के नए मामले आ रहे हैं जो कि एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर पिछले हम बात करें 24 घंटे के अंदर तो 18,021 नए मामले आए हैं। हालात इस कदर खराब हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सीएम ऑफिस के कई अधिकारियों को कोरोना हो गया, कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं उसके अलावा सरकार ने यूपी में गाइडलाइंस जारी की है। यूपी के हालात जो है सबसे ज़्यादा खराब लखनऊ में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते लखनऊ में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस बीच योगी ने भी ट्वीट किया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट किया है। उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, क्योंकि खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था। उनके साथी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसको उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं इन अधिकारियों के संपर्क में था, लगातार क्लोज टच में काम कर रहा था। अब मैं बाकी सारा काम वर्चुअली करूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अखिलेश यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो हालात उत्तर प्रदेश में लगातार भयावह होते जा रहे हैं। लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 घंटे के अंदर 18,021 नए मामले आए हैं। योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस के सीएम ऑफिस के कई अधिकारी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए थे, और उसके बाद से मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। लेकिन शायद उन्होंने टेस्ट उस वक्त करवाया होगा जो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। फिलहाल लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अखिलेश यादव ऑलरेडी पॉजिटिव है और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो खराब है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ मेहमान, खास मेहमान मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले तो मैं सर उत्तर प्रदेश का ओवरऑल हाल आपसे जानता। 18,000 पिछले 24 घंटे में एक नया रिकॉर्ड यूपी में सामने आया। महाराष्ट्र के बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन शुरुआत में शायद इस खबर से कर रहा हूं जो कि अच्छी नहीं है, वो ये कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कुछ ही देर पहले उन्होंने 4 मिनट पहले ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सर मेरे को आपके माध्यम से ही पता चला है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी संक्रमित हैं, मगर स्वाभाविक है जब उनके कार्यालय में कुछ लोग संक्रमित पाए गए हैं जो उनके इर्द गिर्द भी रहते हैं काम के नजरिए से, तो वो भी संक्रमित, उन्होंने टेस्ट करवाया था, तो सभी का टेस्ट हुआ था, तो आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से तो उनका स्वास्थ्य लाभ की, मैं उनके कोलीग की कैबिनेट कोलीग के नाते मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक होंगे। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी उनमें से हैं कि जो वर्चुअली भी घर में भी रहते हुए भी वो सब चीजों की चिंता करेंगे और कोई काम में कोई कमी नहीं आएगी। सर 24 घंटे में 18,021 मामले। प्रयागराज की स्थिति बहुत खराब है। आप तो प्रयागराज को बहुत क्लोजली देखते हैं। कानपुर में 1,027 कोरोना के केसेस आए हैं। वाराणसी में 1,404 हैं। हर रोज ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं शायद महाराष्ट्र वहां पीछे रह जाए। यूपी की हालत इतनी खराब है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर, जो आपके अधिकारी और जो बाकी लोग जिनसे आप संपर्क में, वो बता रहे हैं? पहले तो प्रधानमंत्री जी भी उस दिन कह चुके हैं, मैंने भी पिछले साल भी ये कंपैरिजन जो होने लगा था इस राज्य का उस राज्य से, तो उस समय मैंने स्वयं कहा था, महाराष्ट्र के बारे में चल रहा था, राजस्थान के बारे में चल रहा था, उत्तर प्रदेश कम है, तो मैंने कहा था इसमें वाहवाही नहीं लौटनी है हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश का कम है, उधर ज्यादा है। ये संक्रमण है, संक्रमण किस प्रकार से फैलता है कोई सरकारें नहीं करती हैं इसमें, मगर हम लोग का काम होता है कि इसमें व्यवस्थाएं ठीक रखें और धीरज रखें और कार्य करें। और इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कार्य किया है। पहले का अनुभव है, उसके आधार पर हम लोग ने अपना
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का, उसका हम लोग ने उसको बेहतर भी किया है। मगर संक्रमण बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसका वो एक चुनौती है, उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर सामना कर रहे हैं और जो जितना भी हो सकता है उसके आधार पर पूरा का पूरा लोगों को स्वास्थ्य लाभ की हम लोग चिंता भी करते रहेंगे, देते भी रहेंगे। आज ही का है, हम लोगों के यहाँ के एक रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो नहीं उपलब्ध थी, तो प्लेन भेजा गया है, स्टेट प्लेन, जिससे गुजरात से वो शाम तक के लेकर आ जाएंगे, जिससे उसकी कमी जो होने वाली है वो कमी ना हो। तो इस तरह की चीजें भी बंदोबस्त में लेकर आ रहे हैं, इस प्लानिंग का भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्योंकि आज सुबह से ये रिपोर्ट हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसलिए हालात खराब है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी बेहद किल्लत है, प्रयागराज में भी किल्लत है, बाकी और कानपुर और बाकी जगहों से भी किल्लत है। इसका जवाब आपने दे ही दिया खैर कि शाम तक जो है ये कमी पूरी कर ली जाएगी। टेस्टिंग एक और संख्या ये है कि उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में जो है बाकी सब राज्यों से काफी आगे चल रहा है। एक शायद ये भी कारण आप मानते हैं कि इस कारण से जो कन्वर्जन केसेस है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस जो उसका कन्वर्जन है, ये जो सैंपल है यानी कि टेस्टिंग का वो बहुत बड़ा है यूपी में। देखिए इसमें मैं आपको, ये अच्छी चीज भी है, हर राज्य को टेस्टिंग ज्यादा करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख के ऊपर हम लोग रोज टेस्टिंग कर रहे हैं। जब टेस्टिंग होगी तो संक्रमण पता चलता है, संक्रमण के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज है और इस दिशा में फिर कार्रवाई भी हो पाती है। साथ ही साथ ये भी देखना है हमें कि जो हम लोग का CFR होता है वो कैसा चलता है, मतलब संक्रमित व्यक्ति और उसका जो डेथ होता है, मृत्यु दर होता है, उसको मिला के हम लोग जब देखते हैं तो जो CFR आता है तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश 0.5 है, जो कि बहुत, आज कहीं डॉक्टर्स के टर्म में बोले या मेडिकल टर्म्स में बोले, बहुत संतोषजनक है। मगर डेथ्स कोई भी ना हो, वो भी उसका भी प्रयास होना चाहिए और हर सरकार करती है, हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन और भी चीजें हैं कि हम लोगों को अब, जैसे एक होता है, स्वाभाविक है, जब लोग बीमार होते हैं तो बड़े जो अस्पताल होते हैं, सरकारी हो या कोई हो, उसी तरफ सब लोग भागना चाहते हैं। मगर अब आवश्यकता आ गई है, जो किया भी जा रहा है, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो। जानकारी के लिए बता रहा हूं कि L1 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको L1 में ही रखा जाए। वहां पे जो बेड्स हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स हैं या वेंटिलेटर रिलेटेड, वो खाली रहे, जो कि L3 पेशेंट्स आए, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति वाले हैं, वो ही जाए। जिस प्रकार से PGI लखनऊ का बड़ा फेमस और उत्तर प्रदेश का फेमस एक अस्पताल है, तो वो वहीं पे जाए। ये भी एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस है जो हम लोग ने करना शुरू कर दिया है और उसके आधार पर भी एक बैलेंस अप्रोच भी आएगा ट्रीटमेंट के प्रति। और फिलहाल क्या स्थिति है सर बेड्स की? अगर हम बात करें, ICU की बात करें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन बहुत से राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, लंबी लंबी कतारें हैं, एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि बेड्स ही नहीं है। क्या स्थिति है सर लखनऊ, बाकी अन्य हॉस्पिटल और यूपी की? देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, होता क्या है, प्रेशर आता है, मेरे पास भी आता है कि मैं प्रयागराज का से विधायक हूँ, मैं कल ही प्रयागराज से ही आया हूँ लखनऊ। प्रयागराज में आता है कि हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है, हमें फलाना उसमें जाना है, मगर वो जो पेशेंट है वो L1 है, तो L1 के लिए भी हम लोग ने अन्य जगह सुविधा और तैयार कर दी है। वहां पे जाने में वो कतराते हैं, उनका परिवार भी एक दबाव डालता है कि L1 से L2 होता है पेशेंट, तो वहां से फिर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये ही एक चर्चा का विषय जो है आता है, जिसके कारण मीडिया में भी जब बातचीत होती है तो वो जो पेशेंट होता है उन्हीं से बात करेंगे ना, उनके परिवार से करेंगे, तो वहां पे वो चीज सामने आ जाती है कि ऐसा ऐसा है, बेड्स नहीं है। वास्तविकता में जो L2, L3 के पेशेंट्स की आवश्यकता है उसके आधार पर बेड्स अवेलेबल है। L1 के पेशेंट्स जो हैं उनको दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है, जो किया जा रहा है। और सर लखनऊ में ही पिछले 24 घंटे में 5382 नए मामले सामने आए हैं और लगातार ये खबरें चल रही कि लखनऊ में लॉकडाउन हो सकता है, पूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। सर इसे आप ऑफिशियली कैसे बताएंगे? नहीं, मैं आपको कह रहा, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि कोई लॉकडाउन लखनऊ में या अन्य जनपद में हम लोग उसका विचार कर रहे हैं, मगर ये एक रोज की एक प्रगति है, क्या रिपोर्ट बनती है उसके आधार पर
जो सिचुएशन इवॉल्व कर रही है उस पर फिर क्या निर्णय लिया जा सकता, वो मैं भविष्य के लिए कुछ चीजें आज नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ आज की स्थिति पे या आज के दिन हम लोग लॉकडाउन का विचार नहीं कर। तो कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में केसेस कम हो गए या कम हो जाएंगे, जिस पर काम चल रहा है? क्योंकि उसमें लॉकडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि पिछले, हम ये कहें कि पहले जब कोरोना आया था उस वक्त लिया गया था। अब जिस पर राज्य सरकार आप लोग काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ये एक माइक्रो मैनेजमेंट का कर रहे हैं। पिछले दफे जब हम लोग आए थे तो लॉकडाउन इसलिए भी किया गया था पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्योंकि हम लोग का एक ढांचा नहीं तैयार था और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी और समझ में भी ट्रेनिंग के हिसाब से भी बड़ी चीजें हम लोग को नहीं समझ थी। अब उसका अनुभव बड़ा है, मगर ये भी सही है कि जो स्ट्रेन पहली दफे आया था, वेव 1 में आया था, वो वायरस स्ट्रेन अब वैसा नहीं है, अब उससे बहुत ज्यादा संक्रमित है और स्ट्रॉन्गर है। तो वो जरूर है, लेकिन इसको माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर भी रोका जा सकता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट में हम लोग जो कंटेनमेंट जोन्स का जो अनुभव है, जो हम लोगों ने पिछले दफे पूरे देश ने भी किया था, उत्तर प्रदेश ने भी विशेष रूप से किया था, उसको लागू करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद भी वहां पे और कंटेनमेंट जोन्स जो है उसके अंदर 0 केसेस आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर खोला जाएगा। वो एक प्रयास है और उम्मीद करते हैं यही प्रयास हम लोग को सफलता के रास्ते पे ले जाए। सर, नोएडा और आसपास गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर बहुत जगहों से रिपोर्ट हुआ कि टीका उत्सव तो चल रहा है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। बहुत जगहों पर सरकारी अस्पतालों में बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर अभी दवाई ही उपलब्ध नहीं है। क्या स्टेटस है सर इस वक्त कोरोना वैक्सीन का? देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि 6,800 जगह, लगभग उतने जगह हम लोग ने वैक्सीनेशन या टीका उत्सव का निर्णय लिया था और वहां पे हर जगह सुचारू रूप से चला। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर टीका का जो अनुभव था वहां पे हम लोग ने वायल्स जो भेजे कि उम्मीद थी कि यहाँ पे आज के दिन 200 ही लगेंगे, मगर वहां पे 250 आ जाते हैं तो उसको फिर शिफ्ट करवाते हैं कि आप उस जगह चले जाइए, क्योंकि ये एक कोल्ड चेन बनती है। कोल्ड चेन बनती है तो आपको उतना ही कोल्ड चेन के आधार पर वहां पे सामान रखने का होता है, क्योंकि ये काफी डीप फ्रीज होता है। तो ये सब चीजें आती हैं जब अनुमान के हिसाब से भी चीजें को करना पड़ता है। ये तो ऐसा नहीं है कि आपने दवाइयां खुले में रख दी हैं और खुले में रख दिए जो आएगा उसको आप करते चलेंगे, या कोई और इंजेक्शन है। तो ये सब चीजें आती हैं तो उसके आधार पर हर स्थान पे कितना भेजना है, क्या करना है वो करते हैं। मगर कभी कभी लोग ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि अनुमान गलत भी हो जाता है, तो वहां पे फिर ये कहा जाता है इस जगह अवेलेबल है, आप उधर चले जाइए। तो लोगों का एक प्रतिक्रिया आती है, स्वाभाविक है, वो आती है, गलत नहीं आती है, मगर इस कारण कुछ जगह ऐसी रिपोर्ट आई हुई। अब प्रदेश में क्योंकि मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया, वो भी जी 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 मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, हमारे यहाँ पूरी कीजिए बात से, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हम लोगों के यहाँ 1,25,00,000 आ चुका है जो मुझे बताया गया है, और साथ ही साथ आने वाले 1 या 2 दिन में हम लोग को लगभग 8 से 10 लाख और मिल जाएगा। और जब 1,25,00,000 आया था, अभी तक हम लोग ने 90 लाख या 95 लाख के आसपास हम लोग ने लगाया है। तो ऑलरेडी पुराना भी स्टॉक है, नया भी स्टॉक आ रहा है, जिससे कोई वैक्सीनेशन में प्रोग्राम के अंदर कोई कमी नहीं आई। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो, अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस के कई अधिकारियों को कोरोना हो गया था और आंकड़े जो हैं वो लगातार एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर, एक तो होता है स्थिति बहुत चिंताजनक है, एक होता है स्थिति बहुत खतरनाक है। किस तरफ खड़ा है यूपी? मैं खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, मगर चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और फिलहाल अपना वक्त निकालने के लिए। सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनका यह कहना है कि फिलहाल किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है, टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इस कारण से केसेस भी काफ़ी ज़्यादा
सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लखनऊ के ऊपर जो लॉकडाउन, लखनऊ में लॉकडाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लखनऊ के लॉकडाउन का जब हमने जिक्र किया तो उनका कहना था कि लखनऊ में फिलहाल लॉकडाउन का कोई सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि उन्होंने खुद ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी है कि मैंने प्रारंभिक कारणों से अपनी जांच करवाई है। ये देखिए, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच करवाई है और मैं इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में हूं। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूं। सभी काम मैं वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। हालांकि इस लक्षण को लेकर के पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उससे पहले भी उन्होंने लिखा था कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो जांच अवश्य करवा लें और एहतियात बरतें। लेकिन फिलहाल स्थिति तो भयावह है ही, स्थिति तो चिंताजनक है ही। जिस तरीके से एक तो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो है इन मामलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन सरकार का फिलहाल कहना है कि वैक्सीनेशन भी उसी फील्ड में किया जा रहा है, उसी मैनी फील्ड में किया जा रहा है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ी संख्या में चल रही है। फिलहाल रुक रहे हैं आप छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.